नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त मैं बहु प्लाजा जो एक बहुत मशहूर मार्केट है उसके बैक साइड पे यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और ये कूड़े का नज़ारा जो आप देख रहे हैं और कूड़े के यहाँ पर छोटे छोटे से अब अगर ज़्यादा देर हुई तो ये पहाड़ भी बन जाएंगे। और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कूड़ा, ये बता रहा है कहानी यहाँ की कि कितनी साफ सफाई रखी जा रही है। और बाकायदा बोर्ड भी यहाँ पर लगा हुआ है जेडीए का। यहाँ पर किसी भी किस्म का गलवा पॉलिथीन, अच्छा मलबा, हाँ किस्म का मलबा पॉलिथीन आदि फेंकना सख्त मना है। आदेश ना मानने पर 5,000 रुपए का जुर्माना तथा सजा भी हो सकती है। निर्देश का उपाध्यक्ष जम्मू विकास प्राधिकरण यानी कि जेडीए वाइस चेयरमैन उनके लिए है ये। तो आप सोचिए कि किस तरह से खुल्लम खुल्ला जो है जेडीए जो है वो अपने ही इस पर जो नोटिस बोर्ड लगाया उसी पर नहीं खरा उतर रहा। ये मार्केट जेडीए की मार्केट है, उन्हीं के अंडर आती है। और यहाँ पे हमारे साथ रोहित जंडियाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और वकील साहब हैं विवेक जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सर, क्या आपको क्या लगता है कि सोया हुआ है विभाग या फिर होने दो जो होता है? अगर गंदगी से बीमारी फैल रही है तो फैलने दो। सर ये जितना भी है ना सारा एरिया ये जेडीए के अंडर आता है। हम जेडीए को काफी बार इसकी रिप्रेजेंटेशन रिटर्न में भी दे चुके हैं, ओरली भी दे चुकी हैं, पर वीसी साहब को भी दे चुके हैं, उनके असिस्टेंट को भी दे चुकी हैं। परसों उनकी एक टीम आई भी थी, लेकिन वो उनकी नींद ही नहीं खुलती, वो सोए हुए। और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं अनिल गुप्ता, जो बहु प्लाजा अनिल कम्युनिकेशन के प्रोपराइटर, वो भी बोलते हैं काफी। अच्छा, वो भी एक काफी फ्लुएंटली एमिनेंट स्पीकिंग पर्सन है, उन्होंने भी बोला है। बट अब आप सोचिए, अब जेडीए को तो हम रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, तो अब उनको कितनी बार बोले? रोज हमें यही काम है पहले जो उनके ऑफिस में जाके उनको बोलना। एक दो बार जेसीबी आई भी है, लेकिन उसके बाद वो मेरे ख्याल से 1-2 महीने हो गए। सर, आपको लगता है कि ये मतलब डंपिंग यार्ड सा बन गया हो? आप देखिए, और मुझे लगता है ये जितना भी ये गंद है, ये जितना भी वेस्ट मटेरियल है, ये जो यहाँ पर खुले हुए हैं। आप देखो होता क्या है, कोई भी जो जगह खाली हो ना, उसमें स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। पहले एक आदमी आता है, वो एक लिफाफा फेंकता है, जब कोई उसे नहीं उठाता तो दूसरा आता है, वो भी 2 फेंकता है। उसे देखते देखते वो क्या हो जाता है, डंपिंग स्टोर बन जाता है। ठीक है, ये भी इसका भी ऐसा ही हो रहा है। ये देखो आप पीछे जो छोटे-छोटे, वही मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे बन रहा है जैसे पहाड़ से छोटे-छोटे कूड़े के पहाड़ वहाँ पे बन रहे हैं। और जगह देखो कौन सी जगह है, जेडीए का ऑफिस 100 मीटर दूर। बिल्कुल, ये इसी बिल्डिंग के पीछे है मेरे ख्याल में, यहाँ पे है जेडीए का ऑफिस। कौन सा गवर्नमेंट का ऑफिस है जो इस पूरे जेडीए कॉम्प्लेक्स में नहीं है? ये पूरा जो जितना भी बहु प्लाजा कॉम्प्लेक्स है, इसमें स्मार्ट सिटी का भी इसी यहाँ पे था ना पिछले दिनों। ये इनकोलैबोरेशन है, ये बोलते हैं। अच्छा, आप देखो कि स्वच्छता सर्वेक्षण में जम्मू कश्मीर क्यों पिछड़ता है? इसी वजह से तो पिछड़ता है। ये अब कोई स्वच्छता सर्वेक्षण करे, इस जगह पर आए तो ये देखे कि ये जम्मू है। मैं कह रहा हूँ इस जगह पर खड़े होकर ये अंदाजा ही नहीं हो रहा है कि ये बहु प्लाजा है। आप देखो कितना गंदगी और साथ में खाने वाली चीजें हैं, बाहर कितनी छोटे-छोटे रेस्टोरेंट यहाँ पे खुले हुए हैं, बाहर मक्खी हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपने तो रिप्रेजेंटेशन दे दी, रिटर्न में भी दी, ओरली भी दी, तो क्या कहते क्या वो कहते हैं जी हम टीम भेजेंगे, हम भेजेंगे, बस यही बोलते हैं। और ये विभाग ना बड़ा जबरदस्त विभाग है, और इस विभाग का तो क्या कहना है जेडीए का। मैं तो कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि इस विभाग को इनाम से नवाजे। वाहिद एक जम्मू कश्मीर में एक ऐसा विभाग है, गंदगी को तो छोड़िए, अब यहाँ पर तो वीसी साहब ने तो आना ही नहीं है सफाई करने, लेकिन उनके अंडर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं होता है, वो वहाँ पे ध्यान नहीं देना। और इस विभाग की तारीफ मैं क्यों कर रहा हूँ, ये वाहिद ऐसा विभाग है जो सोता रहता है, सोए अपनी जमीनों पर कब्जा करवा लेता है, फिर इसकी जगदम से नींद जागती है, मतलब नींद से जागते ही फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। आपने देखा होगा जहां पर छोटा शाहीन बाग सा बन गया था, वहां पर भी क्या था, ऐसे ही जमीन खाली पड़ी हुई थी, कब्जा कर लिया, सोए रहे, फिर लगे जी वो करने। आपको लगता है सर कि ये जेडीए जो है ये वाहिद अपने आप में एक ऐसा विभाग है, सोया रहता है? आप देखो कि ये सबसे बड़ी मिसाल है कि आपने इतना बड़ा बोर्ड लगाया है, उस पर बाकायदा तौर पर आपने किसी चेतावनी लिखी हुई है, 5, इसका मतलब है कि 5,000, ठीक है ना, आप किया होगा ये भी बताएं। कहाँ किया होगा? जहाँ पर कोई एक आदमी नहीं है कि आप इसकी इतनी अच्छी जगह है, इतनी प्राइम लोकेशन है, आप जहाँ पर अगर नहीं बनाना, कोई पार्क कर दो, पार्क डेवलप कर दो इतना अच्छा कि इतनी मतलब आप पूरी
ये एक बाहू प्लाजा को एक सबसे अच्छी जगहों में गिना जाता है जम्मू को। ऐसा मुझे कि एक प्लांट बना हुआ है हर चीज, ये प्लानिंग है, ये मतलब इतनी गंदगी है। तो ये जेडीए को कम से कम इतने सीनियर ऑफिसर यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें ये सोचना चाहिए कि भाई हम ये हमारी ही कार्य प्रणाली पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है ये कि इतनी बड़ी कोई भी चीज बाहर से कोई बंदा आ जाए, और इस जगह पर बाहर के टूरिस्ट भी आते हैं जो मैंने कई बार देखा है जहाँ पर ऑफिस यहाँ पर खुले हुए हैं, कई मल्टीनेशनल कंपनीज के जहाँ पर ऑफिस है। तो आप क्या मैसेज दे रहे हो जो इतनी गंदगी फैली हुई है जहाँ पर कि आप जहाँ पर खाना कोई और सिर्फ सर यहाँ पे गंदगी की बात बता दूं आपको ललित जी, जो ये मेंटेनेंस चार्जेस लेते हैं और जो अलग चार्जेस लेते हैं, 2 महीने अगर आप नहीं देंगे इनको 2 महीने, उसके बाद दुकान के बाहर नोटिस लगा देते हैं ये। अच्छा, उस मामले में ये बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन जहाँ पर गंदगी का सवाल है वहां पर इन्होंने चुप्पी साधी है। और यहाँ पर तो चलिए ठीक है, अगर जगह खाली है यहाँ पर लगा देते, यहाँ पे सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा हो जाता, कोई ट्रॉली वगैरह जो नहीं, अगर आपने जहाँ पर फेंकना ही है उसके लिए कोई जगह बनाओ, उसे अगर सुबह कोई फेंकता है उसे उसी पर उठाओ, बाद में आपके जो डंपिंग स्टोर आपने जहाँ भी बनाए हुए हैं आप वहाँ पर उसे फेंक दो। ये तो आपने क्या किया हुआ है पूरी की पूरी जगह का, मैं कह रहा हूँ कि ये तो बीमारी फैलने का कारण है जी, और वो भी बरसात के मौसम में। आप देखो बरसात के मौसम कितनी जल्दी, और यहाँ पर कितने रेस्टोरेंट है, खाने पीने वाली यहाँ पे दुकानें हैं, और तो यही गंदगी तो वहाँ पे जाएगी, यही मक्खी है वहाँ पर, सब कुछ है जे वहाँ पर। बाहर आप देखो, बाहर जहाँ पर खड़े नहीं हुआ जा रहा है, इतनी जहाँ पर गंदगी है, इतनी स्मेल है जहाँ पर, और ये अधिकारियों को क्यों नहीं दिखाई देती आज के समझ में नहीं आया। और दूसरा, जब मैं कब्जे की बात कर रहा था, कि आपको बता दूं ये जेडीए की है, सारी जेडीए की है, और इसके पीछे जो है वहाँ पे कब्जा हुआ कुछ जमीन का, यहाँ पे कब्जा भी हुआ। यहाँ पर कुछ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी कंपनी के साथ, वो पता नहीं किस कारण, किन कारणों से वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। और ये ललित जी मैं आपको बताऊं, ये इतनी जमीन है कि यहाँ पर एक और बहु प्लाजा बन सकता है, अगर ये पार्किंग के लिए भी दिए जाए इनको, तब भी कुछ जमीन पर हमने देखा था कब्जा भी कर लिया गया था कॉन्ट्रैक्ट इनका किसी कंपनी के साथ। अच्छा, यहाँ पर कुछ प्लिंथ वगैरह पड़नी शुरू हुई थी, लेकिन उसकी किसी कंपनी के साथ कैंसिल हो गया था वो कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर ये ऐसे ही खड़ पड़ा हुआ है। हाँ, तो ये हिसाब लगाइए, इनकी जमीन है, और अब ये अरबों में होगी जमीन जी, कितनी भी इसकी कॉस्ट जो है, ये इतनी जमीन है कि यहाँ पर एक और बहु प्लाजा बन सकता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी को दिया था, लेकिन कुछ जमीन पर जो हमारे 2021-22 की बात, जो हमारे वो सूत्र जो बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। हालांकि ये पूरी बिल्डिंग नहीं है, कोई सोचे कि हाँ जी ये बिल्डिंग जो है वो जेडीए की जमीन पर जबरदस्ती बन गई, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ इनका पोर्शन था जहाँ पर कब्जा हो गया और कुछ बह गया। तो आप सोचिए, इतनी प्राइम लोकेशन में अरबों खरबों की ये वैल्यू वाली है, रुपए उनकी इसकी वैल्यूएशन है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, किस तरह से आप देखभाल कर रहे हैं। और तभी मैं कह रहा हूँ ये सोया हुआ डिपार्टमेंट है, इसे जगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई और कुछ कर ले तो बाप रे बाप, ये बुलडोजर ले आता है। फिलहाल देखना ये है कि यहाँ पर कब एक्शन होता है और इस गंदगी से इस मार्केट को कब निजात मिलती है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।